बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपोस्थली के सौंदर्यीकरण भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम के अंतर्गत गांव के सभी दानवीर सज्जनों ने मिलकर बहुत अच्छा सहयोग किया और एक आयोजन किया। 26 जनवरी 2023 के इस पावन अवसर पर दुब्बड़धन गांव में महर्षि दुर्वासा ऋषि के तीर्थ स्थल की पुनः नींव रखी गई। आयोजन की शोभा बढ़ाने में शरीक हुए गांव की तीनों पंचायतों ने और गांव के प्रतिष्ठित लोगों ने बढ़ चढ़कर सहयोग किया। गौ माता के चरणों द्वारा इस तीर्थ स्थल की नींव रखी गई। महर्षि दुर्वासा ऋषि तपोभूमि दुब्बड़धन समिति के मेंबर्स ने बताया कि सम्मान समारोह में ग्रामीणों ने महर्षि दुर्वासा ऋषि की तपोभूमि के जीर्णोद्धार के लिए खुलकर दान किया। गांव दुब्बड़धन को महर्षि दुर्वासा की तपोस्थली होने का गौरव प्राप्त है, जहां उन्होंने 80,000 साल तक कठोर तप किया। उनके द्वारा स्थापित आश्रम में 24,000 शिष्य शिक्षा प्राप्त करते थे। यह भी सर्वविदित है कि महर्षि दुर्वासा अपने नाम के अनुरूप ही भोजन के रूप में केवल हरी दूब का सेवन करते थे। इस जंगल में दूब अत्यधिक मात्रा में थी, इस कारण भी महर्षि दुर्वासा ने इस स्थान का चयन किया। महर्षि दुर्वासा के इस वन में आने से धन की उत्पत्ति भी होने लगी। इसी कारण इस स्थान का नाम दुब्बड़धन पड़ा। इस स्थान पर उस महर्षि दुर्वासा ऋषि का विशाल आश्रम था, जहां वे अपने 24,000 शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते थे। महर्षि जी के प्रचार प्रसार के लिए कार्य कर रहे आचार्य राजवीर जी का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अभी शुरुआत जो हुई है जिस तरह से नगरी का अभी आगम, तो वो शुरुआत और शुभारंभ हुआ है महर्षि दुर्वासा ऋषि के तीर्थ से, और उस तीर्थ से शुरू करके जिसमें अगर पूछना चाहो तो उसके बारे में बताए, जिसमें 4 हमारे घाट होंगे, 3 परिवार के। एक घाट होगा बाबा सिद्ध के घाट के नाम से, एक बाबा रामनाथ घाट, एक बाबा श्री टूटा घाट, एक घाट होगा शकुंतला घाट, जहाँ उस विरह के नाम से इसको जानते हैं, जिसका महाभारत काल में जिसका वर्णन आता है। तो एक शकुंतला घाट, और उसकी रूपरेखा जैसे पहले भी सब बता पाए होंगे, अब आपको मालूम भी चल गया होगा कि पूरी रूपरेखा प्रतिमा वही है फिलहाल वो करने की। इसके बाद ये क्या कराएंगे, ये ऋषियों के हाथ में है। महर्षि दुर्वासा ऋषि के आश्रम के पास ही एक तीर्थ नामक सरोवर है, जिसमें शकुंतला की अंगूठी गुम हो गई थी। इस सरोवर का वर्णन महाकवि कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आता है तथा यह सरोवर भारतवर्ष के 68वें तीर्थों में गिना जाता है। महाभारत काल से इस तीर्थ सरोवर की कहानी जुड़ी हुई है। महर्षि दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं और क्रोध के साथ साथ अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देते हैं। महाभारत काल की एक बात है, एक दिन शकुंतला के आश्रम में महर्षि दुर्वासा आए। उस समय शकुंतला राजा दुष्यंत के ख्यालों में खोई हुई थी। महर्षि दुर्वासा ऋषि ने शकुंतला को आवाज लगाई तो उनका ध्यान महर्षि की तरफ नहीं गया और शकुंतला ऋषि दुर्वासा को देख न सकी और उनका आदर सत्कार नहीं कर सकी, जिसके कारण क्रोध होकर ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में तुम खोई हो वह तुम्हें ही भूल जाएगा। शकुंतला ने ऋषि से अनजाने में अपने किए गए इस अपराध के लिए अक्षमा याचना मांगी। तब ऋषि दुर्वासा ने शकुंतला को माफ करते हुए कहा कि जब तुम अपने प्यार की निशानी अंगूठी को उसे दिखाओगी तब उसकी याददाश्त वापस लौट आएगी। यह कहकर उन्होंने शकुंतला को आशीर्वाद दिया और प्रस्थान कर गए।
जब ये घटना घटी तो उस समय शकुंतला गर्भवती थी। कुछ समय बाद जब ऋषि कर्ण तीर्थ यात्रा से लौटे तो शकुंतला ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई। कर्ण ऋषि ने कहा कि पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तुम्हारे पति का घर ही तुम्हारा घर है। इतना कहकर ऋषि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ उनके पति के घर हस्तिनापुर के लिए विदा कर दिया। शकुंतला अपने पति के घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक सरोवर मिला। दुबड़-धन गांव का ये सरोवर वही सरोवर है जहां शकुंतला पानी पीने के लिए रुकी थी। जब पानी पी रही थी तो शकुंतला की अंगूठी इसी सरोवर में गिर गई थी और ये अंगूठी ही उनकी प्रेम की निशानी थी। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हैं जो इस तीर्थ सरोवर से जुड़ी हुई हैं। समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। हैरीवुड टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। लगातार देखते रहें हैरीवुड टीवी पर कला, संस्कृति, साहित्य, सिनेमा, इतिहास, परंपरा और हमारी रीति रिवाजों से संबंधित जानकारी। धन्यवाद।